नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर की क्लास और आप सबका पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड है जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसे थर्ड की जगह 4 कर दिया गया है, फर्स्ट कर दिया गया है। तो आपके अगर यूनिवर्सिटी में जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है या जेंडर एंड डेवलपमेंट पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक, क्योंकि टॉपिक वही रहेंगे। ओके, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने 2 प्रश्न रखे हैं, जेंडर से एक रिलेटेड है, एक महिला से, ठीक। तो महिला और जेंडर दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य किया करें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले जल्दी से लाइक करिए और अपनी अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोलें, ठीक, जिसका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके लिए मैंने रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आ चुका है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया था, ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर जब आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट था तो उसमें ये जेंडर मिनिस्ट्रीमिंग का प्रश्न पूछा गया था। तो कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस वर्ष भी। ओके, तो जेंडर मिनिस्ट्रीमिंग को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांत एवं स्तर बताइए। इतना कुछ पढ़ना है इसमें। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। इसके बाद भी एक प्रश्न रखा है, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ। सबसे पहले अर्थ ही जान लेते हैं। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की अवधारणा को पहली बार 1985 कब 1985 में नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन में पेश किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता नीति में एक रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसे सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के साथ क्या हुआ, एक उपकरण के रूप में अपनाया गया। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग नीति निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखता है, ठीक। ये याद कर लेना, अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है पेपर में तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, इसमें से नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं इसी से रिलेटेड अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग ऑफ यूरोप, जो 1998 के अनुसार है, ठीक। काउंसलिंग ऑफ यूरोप में 1998 के अनुसार रखा गया कि नीति प्रक्रिया का पुनः संगठन, सुधार, विकास और मूल्यांकन, ताकि सभी स्तरों पर और सभी चरणों में सभी नीतियों के समान रूप में नीति निर्माण में लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य शामिल किया जा सके, ठीक। लैंगिक समानता के मुद्दों को नीति निर्माण या परियोजना प्रोमे जो प्रोग्रामिंग था, प्रोग्राम रखा गया, उसके सभी चरणों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, ठीक। लेकिन योजना के स्तर पर इसे ध्यान में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जो योजनाएं लागू होती हैं उसके अनुसार अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जब लाभार्थी की समस्याएं, चिंताओं और ज़रूरतों की पहचान की जाती हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए तरीके परिभाषित किए जाते हैं, तो इसीलिए जेंडर विश्लेषण और जेंडर प्रभाव आकलन जेंडर की मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक। सिद्धांत क्या है? जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के सिद्धांत 5 हैं, ठीक। पहला सिद्धांत आता है लिंग संवेदनशील भाषा, ठीक। लिंग संवेदनशील भाषा, जो आपकी भाषा है, आप देखते हो ना, लड़के लोग बोलते हैं तेज बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं धीमा, है ना, ये सब, ठीक। मौखिक, गैर मौखिक, पाठ, पोस्टर, फिल्म, विज्ञापन, इंटरनेट आदि, ये सभी लिंग संवेदन भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है लिंग विशिष्ट डेटा संग्रह और विश्लेषण। इसमें क्या होता है, सामाजिक आयाम जैसे कि उम्र, जातीयता, आय और शिक्षा का स्तर संभव हो प्रतिबिंबित होने चाहिए। तीसरा है बच्चों, सेवाओं तक समान पहुंच एवं उपयोग, जो सेवाएं हैं उन तक समान पहुंच होना चाहिए और उपयोग होना चाहिए। चौथा है आपका, ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, चौथा है निर्माण
निर्णय लेने में महिला और पुरुष का समान रूप से शामिल होना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, निर्णय अगर कोई ले रहे हैं तो उसमें समान रूप से दोनों को शामिल होना चाहिए। ठीक, समान व्यवहार को एकीकृत किया जाना चाहिए। ठीक, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के 3 स्तर हैं। पहला है जेंडर संवेदनशील विश्लेषण और रणनीति योजना। दूसरा है कार्यान्वयन। तीसरा है लिंग संवेदनशील निगरानी और मूल्यांकन। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न रखा है मैंने, सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका बताइए। जो सामाजिक संरचना है उसमें लिंग की क्या भूमिका है? रोल ऑफ जेंडर इन सोशल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो लिंग की भूमिका सामाजिक संरचना में क्या है? इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है। पहला है, लिंग भारतीय समाज की संरचना का आधार तत्व है। दूसरा है, लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में पुरुषों की प्रधानता रही है। तीसरा है, लिंग के आधार पर ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान, पुत्र प्रधान तथा पितृसत्तात्मक रहा है। पितृसत्तात्मक मतलब जो पिता की सत्ता होती है, जिस घर में पुरुष की सत्ता होती है। ठीक, पिता सत्ता, जिसमें माँ का सत्ता रहता है उसे मातृ सत्तात्मक परिवार बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, लिंग के आधार पर समाज में समाज के सभी कार्यों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि का संपादन किया जाता है। पांचवा है, लिंग के आधार पर ही समाज के दायित्वों तथा पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। छठा है, लिंग सामाजिक संरचना में कार्यों, उत्तरदायित्व तथा अधिकारों को प्रभावित करता है। सातवां है, लिंग सामाजिक संरचना में रूढ़िवादी विचारों और प्रगतिशील विचारों के लिए जिम्मेदार है। ठीक, उसके बाद 8 नंबर है, लिंग के आधार पर ही सामाजिक संगठन में सामाजिक कुरीतियों का जन्म होता है। 9वां है, लिंग के आधार पर सामाजिक रचना में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। उसके बाद 10 नंबर है, लिंग के आधार पर ही सामाजिक जो समाज है उसकी रचना, सामाजिक संस्थाएं और रीति रिवाज, मान्यताओं का संचालन किया जाता है लिंग के अनुसार। अभी समझ रहे हैं, लिंग के अनुसार यहाँ समझिए, देखिए, यदि एक महिला है तो महिला के अनुसार सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज उन्हीं के अकॉर्डिंग, अगर हल्दी लग रही है, फिलहाल हल्दी लगती है लड़कों को भी लड़कियों को भी, मेहंदी लगती है, अक्सर लड़कियों के लिए ज़्यादा ही फोकस किया जाता, बहुत अच्छे से साज धाज होता है, लेकिन लड़कों की मेहंदी रस्म उतनी खास नहीं होती है ना। इसी तरह लिंग के आधार पर किया जाता है। लिंग सामाजिक संरचना की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। लिंग के आधार पर ही आर्थिक उत्तरदायित्व तथा संसाधनों का वितरण सामाजिक संगठन में किया गया है, और लिंग के आधार पर ही अर्थात लिंग के आधार पर ही सब कुछ होता है। ठीक, यहाँ इस समाज में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, जो सामाजिक संरचना है, लिंग की भूमिका बहुत ही अजीब है। रोल ऑफ जेंडर इन सोशल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा लाने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का दिन अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।